दीदी आज आपकी भैंस का दूध बिल्कुल पतला है, आज आपको रेट बहुत कम मिलेगा कह देती हूँ। तुम सब लोगों को मालूम ही है कि मैं और राहुल मिलकर गांव के सारे लोगों की भैंसों का दूध खरीदते हैं और दूध को इकट्ठा करके शहर में फैक्ट्री में बेचते हैं, लेकिन हमें अच्छा दूध चाहिए होता है, जो जैसा दूध देगा उसका वैसी रेट मिलेगा। आप पतला दूध लाएंगे ममता दीदी तो आपको कम ही रेट मिलेगा। लेकिन सोनिया जी मैं बहुत अच्छा दूध लाया हूँ, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल जरा सा भी पानी नहीं है मेरे दूध में। मेरे दूध को जल्दी से माप लो और पैसे दे दो मुझे तुरंत के तुरंत, मुझे खेतों पर भी काम करने के लिए जाना है। अरे मोदी जी ऐसे थोड़ी होता है, लाइन में लगो लाइन में। ये सारी की सारी महिलाएं जो खड़ी हुई हैं ये सुबह से खड़ी हुई हैं और आप अभी आयो आते ही कहने लगे कि मेरे दूध को माप लो, ऐसे थोड़ी काम होता है। ये देखो महिलाएं सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, अभी ममता दीदी का दूध मापा जा रहा है, उसके बाद मायावती जी का नंबर है, फिर प्रियंका का नंबर है, फिर राबड़ी देवी जी का नंबर है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। लेकिन राहुल ऐसे तो खड़े खड़े संजा हो जाएगी बिल्कुल, ये तो मेरा बहुत देर बाद नंबर आएगा। अरे मुझे खेतों पे काम करने के लिए जाना है, मेरे दूध का माप ले लो और मुझे पैसे दे दो। सोनिया जी मेरा ये 5 लीटर दूध हो गया और हाँ कह देती हूँ आज ये थोड़ा पतला दूध है क्योंकि थोड़ा सा पानी मिला दिया था मैंने। मैं तुम्हें रोज भैंस का ताजा दूध ला कर देती हूँ, इसीलिए रेट अच्छा वाला लगाना कह देती हूँ। अरे ममता दीदी जब दूध में पानी मिलाकर लाओगी तो अच्छा रेट कैसे मिल जाएगा? फिर तो जो अच्छा दूध लेकर आते हैं ताजा भैंस का वो भी दूध में पानी मिलाकर लाएंगे, जैसे मैं भैंस का ताजा दूध लाया हूँ। दूध तो देखो मोदी जी आधा लीटर दूध लेकर आते हो जरा से बर्तन में, हमारा देखो 4-4, 5-5 लीटर दूध लेकर आते हैं रोज। क्या करूं मायावती जी, भैंस ने दूध देना कम कर दिया, आधा लीटर मुश्किल से दूध दे रही है, इसीलिए छोटे बर्तन में लेके आता हूँ। लेकिन इस गांव में सबसे ज्यादा दूध मैं लेकर आती हूँ, कम से कम 10 लीटर दूध लेकर आती हूँ रोज। सोनिया जी के पास पूछ लो सोनिया जी से। अरे राबड़ी देवी जी तो आपके घर पर भैंसे भी तो कई हैं, 4-5 भैंसे हैं आपके घर पर, आप ज्यादा दूध तो लाओगी। अरे प्रियंका तुम भी अपनी मम्मी को लाकर दूध देती हो, तुमने भी तो एक भैंस पाल रखी है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भैंस के दूध का रेट तो बहुत अच्छा लगाती होंगी। मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो सबका रेट लगता है वही मेरी भैंस के दूध का रेट लगा। पता नहीं कौन सी आफत आ गई, पूरी मंडी धान से भरी पड़ी है और मैं भी अपने खेत की कटाई करके सारा का सारा धान इस मंडी में ले आया, लेकिन इस मंडी में धान को खरीदने के लिए कोई व्यापारी आ ही नहीं रहा है। अखिलेश ये तो बहुत दिक्कत की बात है। ये देखो मैंने तो घर से चारपाई भी मंगा ली है, इसी पे आराम से बैठा रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने धान के पास से हट जाऊंगा कोई धान चुपके से ले जा सकता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ पर मंडी में कब तक पड़े रहोगे? आज आपको 4-5 दिन हो गए और इस मंडी में आपके धान का एक दाना तक नहीं बिका है। मैं कहता हूँ बराबर वाली मंडी में इस धान को लेके चले जाओ, वहाँ पे ये तुम्हारा धान बिक जाएगा। अखिलेश तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठा हूँ? आस-पास की मंडियों में 50 फोन लगा के पूछ चुका हूँ, लेकिन किसी मंडी में धान का व्यापारी आ ही नहीं रहा है, कोई धान खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा धान है मेरे खेत का, कम से कम ये 300 कुंटल धान होगा। अब मैं दोबारा इस धान को लोड करने के लिए ट्रक मंगाऊं, फिर ट्रक को दूसरी मंडी में ले जाऊं, क्या मैं यही करता रहूंगा? मेरे इस धान का सारा पैसा तो इधर उधर ले जाने के बहाने में ही खत्म हो जाएगा। अरे राहुल वो देखो एक व्यापारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगता है अपनी तरफ आ रहे हैं वो। भाई साहब ये धान की ढेरी क्या आप ही की है? जी भाई साहब ये धान की ढेरी मेरी ही है, बोलो क्या रेट पे बेचोगे इस धान को? बोलो अगर सही रेट पे बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं खरीद लूंगा। भाई साहब वैसे तो धान ये मेरा महंगा बिकना चाहिए था, लेकिन कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं इस धान को आपको 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दूंगा। नहीं भाई साहब 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से तो आप धान का रेट महंगा बता रहे हो। अभी मैं बराबर वाली मंडी से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे धान तो बिल्कुल 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। अगर आप 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान को बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं अभी खरीद लूंगा। भाई साहब मेहनत करके इस धान को खेत से उगाया है, ऐसे तो मैं आपको फ्री भाव में इस धान को बेच नहीं दूंगा। अरे 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं धान को बिल्कुल नहीं बेचूंगा। जाओ आपको धान खरीदना है तो बराबर वाले मंडी में ही चले जाओ, वहीं से धान की खरीदारी कर लो। यहाँ तो 1000 रुपए क्विंटल में आपको धान नहीं मिलेगा। मैं तो अपना धान 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।